देखिए, गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के आगे का काल जो है वो हर्षवर्धन का युग कहलाता है। और ये पुष्यभूति, कौन से वंश से? पुष्यभूति वंश से जो है वो संबंध रखते हैं, या इन्हें वर्धन वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है बच्चों? वर्धन वंश कहा जाता है। हर्षवर्धन, इन्होंने हर्ष संवत चलाया था। ये ज़्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये हमारे हिंदू कैलेंडर में कहीं पर भी काम नहीं आता। आगे देखिए, इनकी रचनाएं हैं 3, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इससे ये पता चलता है कि हर्षवर्धन का जो एक तरह से रुझान है वो साहित्य की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। आगे देखिए, हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्रम के नाम से बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाण भट्ट की एक और रचना है। पहली रचना आपके सामने है हर्ष चरित्र, जिसमें हर्ष के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, और दूसरी जो है इनकी जो रचना है वो है कादंबरी। तो बाण भट्ट के द्वारा रचित 2 रचनाएं मुख्य मानी जाती है। पहला हर्षचरितम या हर्षचरित्र, और दूसरा कादंबरी। कौन सा बच्चों? कादंबरी। साहित्यिक ग्रंथ कादंबरी, ये आपके सामने नाम आ गया। बाण भट्ट के द्वारा जो है वो इसे लिखा गया था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए दक्कन के राजवंश, दक्षिण भारत की तरफ जो है वो दक्कन के कौन कौन से राजवंश थे? तो पहला राजवंश जो था वो था सातवाहन राजवंश, दूसरा जो था वो था वाकाटक, तीसरा वातापी और कल्याणी के चालुक्य। वातापी और कल्याणी जगह के नाम है, और इनमें अलग अलग राजवंश थे जिनको बोला जाता था चालुक्य और राष्ट्रकूटों का राज्य। ये सारे के सारे जो हैं वो दक्कन के यानी कि दक्षिण के राजवंशों के नाम हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए मध्यकालीन भारत, मेडिवल अगर हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन अगर हिस्ट्री की बात करें तो देखिए अरब व तुर्क आक्रमण के काल से मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ हुआ था। अरब ने भारत पर आक्रमण जो किया, जो प्रथम आक्रमण हुआ वो देखिए 712 ईस्वी में किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और किसे हराया? राजा दाहिर सेन को। किसे हराया? राजा दाहिर सेन को हराया। राजा दाहिर सेन इस समय सिंध के राजा हुआ करते थे, और मोहम्मद बिन कासिम ने इस हमले में जो है वो राजा दाहिर सेन को हराते हुए क्या किया? यहाँ पर जो है वो विजय प्राप्त की। इस युद्ध में दाहिर सेन की मृत्यु हो गई। इसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण शुरू हुआ। मतलब 712 में जो प्रथम अरब आक्रमण हुआ, इस अरब आक्रमण के साथ ही एक क्रम जो है वो जुड़ गया था मुस्लिम आक्रमण का भारत के ऊपर। पूरा मेडिवल अगर हिस्ट्री उठा के देखें, पूरा मध्यकालीन अगर भारत उठा के देखें, तो लगभग सारे के सारे जितने भी आक्रमणकर्ता जो मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे कौन से मिलेंगे बच्चों? मुसलमान मिलेंगे, मुस्लिम धर्म के मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए महमूद गजनवी। जी हाँ, ये महमूद गजनवी जिसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार बच्चों? 17 बार मध्य भारत पर आक्रमण किया। 1025 का आक्रमण, ये सबसे भयंकर और सबसे क्रूरता जो वाला जो आक्रमण था वो किया गया था। कहाँ पर? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ पर बच्चों? गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो है 1025 में ये आक्रमण किया गया था। इस समय यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था भीमदेव, और भीमदेव ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु जनता जो है वो इनसे लड़ती रही। आगे देखिए, इसके बाद मोहम्मद गौरी भारत पे जो है वो आक्रमण करता है। यानी कि मोहम्मद गजनवी के 17 बार के आक्रमणों के बाद में गजनवी, ये स्थान जो है वो गजनी से बना हुआ है जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। और मोहम्मद गजनवी के जाने के बाद में मोहम्मद गौरी जो है वो यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद में जो है वो 2 युद्ध करते हैं लगातार, जिसमें पहला जो युद्ध है वो युद्ध है 1191 में। 1191 का प्रथम युद्ध होता है तराइन का, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में होता है, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध, यानी कि युद्ध जो है वो 2 हुए हैं। प्रथम युद्ध 1191 में, और दूसरा युद्ध जो है वो जस्ट उसके अगले साल 1192 में जो है वो हुआ था। और सेम पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो है वो ये युद्ध हुआ था, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गए। जीतने के बाद में अपने देश वापस लौट गए मोहम्मद गौरी, और वहाँ पर जो है वो 1196 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय में इनका एक गुलाम हुआ करता था, जिस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ कि मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, 1206 के अंदर जो है वो दिल्ली के ऊपर गुलाम वंश की नींव डाल दी। कौन से वंश की बच्चों? गुलाम वंश की नींव डाल दी गई। इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब सल्तनत जो है वो क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कि दिल्ली सल्तनत जो है वो इसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस सल्तनत में जितने भी राजा हुए वो अपने आप को सुल्तान, क्या बच्चों, सुल्तान कहलवाना पसंद करते थे, और सुल्तान होने की वजह से इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था। और इस ट्रेंड को जो है वो 1526 में बाबर ने आकर चेंज किया। बाबर जो मुगल वंश के थे, इन्होंने अपने आप को सुल्तान की जगह बादशाह कहलाना पसंद करवाया। वहाँ से दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो गई। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक जो है वो चलती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ में। देखिए, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश, क्योंकि इसके बाद का जो वंश होगा वो कौन सा होगा, वो होगा मुगल वंश, जिसमें सल्तनत काल जो है वो ख़त्म हो चुका है। समझिए, गुलाम वंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला मुस्लिम शासक। इसी ने जो है वो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार को बनवाने का काम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाने के बाद में इस काम को जो है वो बाद में इसके जो दामाद है उन्होंने करवाया था। देखिए, निर्माण कार्य, अजमेर में संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा कुतुब मीनार के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो यानी कि चौगान, पोलो बोलते हैं चौगान को, घोड़े पे बैठकर ये खेला जाने वाला एक गेम है, और इस पे खेलते हुए घोड़े से गिर गए और गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, इसके बाद इल्तुतमिश जो इनके दामाद थे, अभी अभी मैंने आपको बताया, बलबन आदि प्रमुख सुल्तानों का शासन आता है। इन सभी शासन कालों में एक नाम महिला का भी आता है, जिसे कहते थे रजिया सुल्तान। क्या कहते थे बच्चों? रजिया सुल्तान। सल्तनत काल में या भारतीय जो मध्यकालीन इतिहास है, इसके अंदर एकमात्र ऐसी महिला शासिका जिसने जो है वो 4 वर्षों तक शासन किया था, उनका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है बच्चों, जानकारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ें, खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, कब? 1290 में इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, और 90 ईस्वी के बाद में 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी जो इसके भांजे थे उनके द्वारा कर दी गई, और ख़ुद को जो है वो शासक बना दिया गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली फर्स्ट टाइम अगर किसी ने किया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में किया था, कि बाजार को नियंत्रण करने का और घोड़ों को दागने की प्रथा। प्रथम बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि घोड़े जो विशेष नस्लीय होते थे, अच्छी नस्ल के होते थे, उन्हें दाग कर और राजकीय घोषित करने का काम जो है वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बच्चों। चलिए, इस जानकारी के साथ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुगलक वंश, छोटे छोटे वंश है ये। गियासुद्दीन तुगलक ने जो है वो इसकी स्थापना की थी, और इसमें सबसे महान तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे चर्चित राजाओं के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सबसे चर्चित राजाओं में से एक थे, जिन्हें पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। पागल क्यों बोला जाता था? क्योंकि इन्होंने जो है वो बहुत ऐसे ऊटपटांग कार्य किए थे जिनकी वजह से जो है वो इन्हें पागल की श्रेणी में रखा गया। आगे देखिए,
दिल्ली को राजधानी बदल के दौलताबाद को राजधानी बनाया। पहला गलत काम। जितने भी राजा हुआ करते थे सभी के सभी दिल्ली को अपना सेंटर पॉइंट यानी कि राजधानी बनाया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी को बदल के देवगिरी दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों, इसी वजह से इन्हें जो है वो पागल की उपाधि दी गई। आगे देखिए 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, इनका पूरा नाम जो था वो क्या था, तैमूर लंग। तैमूर लंग ने जो है वो क्या किया, भारत के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोधी वंश के बारे में बात करते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी और इसके बाद में सिकंदर लोधी इस वंश के शासक बने। 1504 में आगरा की स्थापना जो है वो किसने की थी, आगरा की स्थापना जो है वो सिकंदर लोधी ने करवाई थी। शहर की स्थापना की बात कर रहा हूं मैं, आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी ने करवाई थी। अंतिम शासक के रूप में अगर किसी को माने तो वो थे इब्राहिम लोधी, जिनके साथ में पानीपत का प्रथम युद्ध किया। किसने, अभी अभी मैंने आपको ये नाम गिनवाया था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब, 1526 में बाबर व लोधी के बीच में। कब बच्चों, बाबर व लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर से पराजित होकर मारा गया और मारने के बाद में सल्तनत काल जो है वो खत्म हो गया और यहाँ से 1526 से लेकर 1857 का जो समय है, इस पूरे समय में भारत पर मुगल राज करते रहे। कौन बच्चों, मुगल।